वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? आमना। आमना। आमना, आप भी स्ट्रीट शोज करती हैं? थोड़े बहुत, बट फॉर माई सेल्फ। सही है, जाते ही कोई बात पूछती हैं आप? मैंने कहा सबको स्टॉक करते हैं। ऐसे ही कोई काम करे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। हाँ, ऐसे ही है। तो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार इंटरव्यू कौन सा रहा? उसमें क्या सवाल पूछा और क्या आंसर मिला? आपने देखा होगा। देखा नहीं देखा? सारे देखती हूँ ना। हाँ, ओके। सो मेरा था मिडिल क्लास, हाउ मिडिल क्लास आर यू, एंड दे वर लाइक पीपल जिनसे मैंने पूछा और उन्होंने बहुत हिलारियस जवाब दिए कि मतलब आइसक्रीम के डब्बे के अंदर हम लोगों ने धनिया रखा होता है फ्रिज में खाने के बाद, और पीपल वर लाइक कि हम लोग जो है वो अपने बच्चों के 1 साल बड़े कपड़े लेते हैं ताकि उनको अगले साल भी पूरे आ जाए। तो ये होता है अपने अगले बेबी के लिए, जो ना अभी सोचा भी नहीं होता उन्होंने कि पता नहीं 2 साल बाद आए, 3 साल बाद, लेकिन कपड़े बचा लिए होते हैं। आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल था लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, और हर घर में ऑलमोस्ट ये हो रहा होता है। ये इसको मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, इसको मेरे ख्याल में इकोनॉमी के रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक इसी तरह से होता है। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन है। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। यार आई स्वेयर बाहर के मुल्कों में हो रहा है, आई स्वेयर। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो यही लगता है। मेरी बहन इंग्लैंड रहती है और उसका भी एक ही बेबी है, और उसके कपड़े छोटे। अल्लाह की कसम मेरी बहन भी इंग्लैंड रहती है और उसने अपने बच्चे के ना, पहला बेबी था उसका, तो उसने इतने सारे कपड़े ले लिए थे, इतने सारे कपड़े ले लिए थे, और मतलब कि वो बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन उतनी देर में उसके वो सारे कपड़े पूरे नहीं आए। मतलब उसने उतने नहीं आई उन कपड़ों को, और जब वो बारी नहीं आई तो फिर मेरी दूसरी सिस्टर ने जब कंसीव किया तो उसने वहाँ से सारे कपड़े इधर भेज दिए, तो वो उन्होंने भी यूटिलाइज हो गए। लेकिन मेरी बहन ने क्या किया, उसने सारे बाहर रख दिए क्योंकि वो फिर बाहर से उठा के ले जाते हैं। ऐसे ही उसने कहा कि यार कपड़े उसको छोटे हो गए, उसने पहने भी नहीं है, तो उसने तो ये किया। तो मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तान में ज़्यादा होता नहीं, मतलब वहाँ पर जाकर वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है और चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन होता सेम ही है। है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज क्या सुनाएंगे आप? यार अल्लाह की कसम मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है तो मैं गाना तो बिल्कुल नहीं सुना। हम ना खाएं, हमें वैसे भी यकीन हो जाएगा जब आप सुनाएंगी, लेकिन कुछ तो कोई शायरी हो जाए, कोई गाना। हाँ, बट ऑफ कोर्स मैं एक शेर। माइक पकड़े, शेर अर्ज किया है मैडम ने, ये ले। थैंक यू। ओके, तो ये परवीन शाकिर की एक गज़ल है और ये मुझे बचपन से याद है, और इट गोज़ लाइक, ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये दुख हम सह नहीं सकते, चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए कई रातें नहीं सोए, कि तुम बिन हम बहुत रोए कई रातें नहीं सोए, मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जाओगे हमें तब्दील पाओगे। अगर हाँ, अगर तुम पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। मोहब्बत छोड़ दी इन्होंने यार। कितना टाइम पहले मोहब्बत हुई आपको? अल्लाह की कसम यार, हाँ ये मुझे समझ नहीं आती। आप मेरी बात सुनो, आपका लोग यकीन नहीं करते, ये क्यों कसम खानी पड़ रही है हर बात? पता नहीं क्यों जुबान पे चढ़ा हुआ है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। ओके, सो इट्स लाइक 10वीं में हम लोगों को वो मीर गालिब की जो गज़लें होती थी उसमें तशरीह में हमें और शेर लिखने पड़ते थे, तो ये एक ऐसा दुखी शेर था, गज़ल थी जो कि कहीं पे भी चल जाती थी, तो मैंने तब से रट्टा। अब आप इस गज़ल की मुझे तशरीह करके बताएं कि एक्चुअली में इस गज़ल का मतलब क्या? मतलब कि इतने थके खाए हैं बेचारी ने कि उसने वो रास्ता ही बदल लिया। सिंपल एंड ईजी। अच्छा, आजकल बेवफा कौन आपके नज़दीक ज़्यादा, लड़के हैं या लड़कियां हैं? यार टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, ये आप जेंडर में इसको डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हम जेंडर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसने जो है ना वो अपना रंग दिखाना है, वो लड़की हो तो भी दिखा देगी, लड़का होगा तो भी दिखा देगा। मुझे बताइए, जो बेवफाई करते हैं वो बहाना क्या सबसे ज़्यादा लगाते हैं अमूमन, जो आपने देखा हो या सुना हो अपने दोस्तों से? एक लड़कियों का बहाना बताना और एक लड़कों का बहाना बताना। आई थिंक दोनों बोथ साइड पे इट गोज़ लाइक अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब घर वाले नहीं? घर वाले नहीं मानेंगे या फिर हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते, काइंड ऑफ। आई थिंक यही चल रहा है आई थिंक मार्केट में। सही है। और बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए आपके नज़दीक? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक सक्सेस इज़ द बेस्ट आंसर। आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होकर दिखाएं कि नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी तरफ आए तो यू हैव टू से कि यार अब्बा नहीं मानेंगे। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, कि जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते तो अगले को पता लग जाता है या नहीं? हिचकी आती है शायद। मैंने तो बस सुनने की किसी को याद करने से हिचकी फील होती ये आपने नहीं सुना? अल्लाह की कसम। है। अल्लाह की कसम, इस लड़की का अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमें वैसे भी आपका ये बात यकीन। नहीं सुनी कि अगर कोई आपको याद कर रहा था, मतलब मुझे तो हिचकी आती है, लेकिन पता नहीं अब कौन याद कर रहा है, मुझे तो कोई याद करने वाला नहीं है, तो काइंड ऑफ ये होता है ना, होता है। हमें तो कभी हिचकी नहीं, यानी कि मुझे कोई याद नहीं करता।
आपको आपको कोई मतलब ये एक इट गोज लाइक दोनों साइडों पे जाता है, जिसको भूला नहीं जाता उसको याद कैसे करें? डीप है। डीप है। ये तहजीब हाफी की बहन हमारे साथ मौजूद थी। चले, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू। ओके जी, आज का आखिरी इंटरव्यू करेंगे हम, इनसे गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? नाइला खान। नाइला खान। खान होती हैं आप? यस, ओह माय गॉड, ये सारे खान चिट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अम्मी अबू से उनको ये नेचुरल ब्यूटी मिलती है, इस वजह से। वैसे कुछ हमने काले खान भी देखे हैं। वो फिर वो कहते हैं दाल में कुछ काला। सही हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर बेसिकली। लाहौर की रहने वाली हैं, ठीक है। कितने टाइम से लाहौर में रह रही हैं? स्टार्ट से पैदा यहाँ पे? यहीं पे, हाँ। ठीक है। लाहौर कैसा शहर? काफ़ी अच्छा। लाहौर की कोई ऐसी जगह जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की लेकिन दिल करता है कि यार जाऊँ? सारी जगह गई हूँ, हर जगह। कोई जगह नहीं छोड़ी? कितनी उम्र है आप? ही कुछ होंगे जो मुझे याद नहीं, लेकिन 24। 24 ईयर्स की आप। क्या कर रही हैं अभी? पढ़ रही हैं या क्या? आई एम अ यूट्यूबर एंड व्लॉगर। यूट्यूबर एंड वीलॉगर है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? 9,15,000 ओए होए, 9 लाख आवाम को अपना फ़ैन बना चुके हो। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे 9 लाख कुछ सब्सक्राइबर। यस। सही हो गया। तो कितना अर्निंग आ रही है? पता ही है कितनी। नहीं, मुझे क्या पता कितनी है। बस ठीक है। बस ठीक है। अपनी अर्निंग में क्या करती हैं जब आप पैसे रिसीव करती हैं? हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। क्या क्या हाशिए इस लड़की की? फिरना, खाना पीना, बस क्या क्या खा लेती हो? जो जो दिल करता है। नहीं, फिर भी ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर और कढ़ाई, बिरयानी, मतलब कि जो जो लगता है जो मिल जाए खा लेती खा लेते हैं। लाहौरियों को जो मिलता है वो खा लेते हैं। हो। गधा कभी खाया? वो शायद खाया हो कहीं। वैसे आपको पता नहीं है कि गधा खा चुके? नहीं, एक दफ़ा हमने वो कहते हैं ना मुर्गी खा ली थी मरी हुई, और हमें आइडिया नहीं था कि यार ये मरी हुई है, और नेक्स्ट दिन हमें आइडिया हुआ जहाँ पे हमने खाया वो सील हो गया। अफसोस। भाई, मरी मुर्गी खा के कैसा लगता है मुझे बताएं जरा। तब जब मैं खाई थी तब तो अच्छा लग रहा था, जब मुझे पता चला ये मरी मुर्गी थी तब मुझे बहुत बुरा लगा। तब किसी को वॉमिट शॉमिट नहीं हुई? नहीं, वो चलेगी अंदर, वॉमिट कहाँ से होनी थी। आपके अंदर यानी कितना कुछ है कि घुल मिल गई वो बस टाइम के साथ गया। ऐसे ही है। अगर आप मुर्गी होती तो किसके घर में रहना चाहती? मैं इमरान खान के। इमरान खान के? क्या करती आप उधर? मैं उस पर नज़र रखती। अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, सच का साथ ऐसे ही दें, और जो आप पे इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे, और हमें तो पता ही है कौन सच है कौन झूठ है। सही है। कुछ सुनाएंगे गाना शायरी? मेरी आवाज़ इतनी बुरी है, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना वो भी भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा भी आखिरी इंटरव्यू, भाग भी जाएंगे ना, अब के टाइम तो खैर है। नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शायरी? शायरी सुनती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, सही है। मुझे ये बताइएगा कि शादी का क्या सीन? मैं तो चाहती हूँ कोई लड़का मुझे मिले, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। क्या करूँ? क्यों नहीं मिल रहा? ये नहीं बताना। ऐसा लड़का चाहिए जो मिल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिससे चाइनीज़ बोलनी आती हो। चाइनीज बोलनी आती हो? चले बोले ना, चिंग चोंग। चुआ चुआ ची चा। चाइनीज लड़का आपको पसंद है? मुझे पसंद नहीं, मैं मतलब कि उससे करना चाहती हूँ ताकि उसे मेरी समझ ना आए, उसे मेरी समझ ना आए।